me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू इस मोमेंट पर जो ज़ाकुटेन ने किया था उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस मोमेंट पर गोकू काफ़ी ज़्यादा ही अजीब चीज़ें करने लग जाता है। सबसे पहले वो जितने भी क्लोन्स सुपर से इन्फिनिटी क्रिएट करे थे उन सारे क्लोन्स को डिसेबल करने लग जाता है। एक एक कर सारे क्लोन डिसेबल होने लग जाते हैं। फिर वो अपनी बॉडी को धीरे धीरे टेक ओवर करता है। इस मोड पर गोकू धीरे धीरे सुपर से इन्फिनिटी की पावर को डाउन करने लग जाता है। गोकू इस मोमेंट पर ज़ाकुटेन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने वाला था। गोकू का माइंड एक अलग ही चीज़ पे चल रहा था। सुपर से इन्फिनिटी इसके माइंड में इस मोड पर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ रह रही थी, गोकू और ज़ाकुटेन, और अभी ये दोनों ही पर्सनैलिटीज़ आपस में क्लैश करने वाली थी। इस मोड पर गोकू की पर्सनैलिटी ज़ाकुटेन के पर्सनैलिटी के ठीक आगे आकर खड़ी हो जाती है। गोकू ज़ाकुटेन से कहता है, तुमने जो भी चीज़ें करी है तुम्हें उसका भी पछतावा होने वाला है। गोकू काफ़ी गुस्से से ज़ाकुटेन को देख रहा था। इस मोड पर ज़ाकुटेन एकदम इमोशनलेस तरीके से गोकू की तरफ देख रहा होता है। ज़ाकुटेन गोकू से फिर कहता है, इस मोमेंट पर तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। वैसे मैं तुम्हारे बेटे को एक ऑफ़र दिया था, उसने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया तो मैंने उसे सज़ा दी। इस नोट पर ज़ाकुटेन पर गोकू एक काफ़ी पावरफुल सा अटैक करने वाला होता है और इस अटैक को हम सभी जानते हैं, कामेहामेहा। पर यहाँ पर गोकू की हालत ज़रा सी डाउन लग रही होती है। वो उस अटैक को शूट करने जाता है पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो खुद को देखता है कि इस मोमेंट पर गोकू काफ़ी सारी चेन से बंधा हुआ है और वो चेन धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। जैसे जैसे गोकू कोशिश कर रहा था वो चेन मजबूत होती जा रही थी। गोकू ये सोचता है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया। फिर उसके सामने ज़ाकुटेन खड़ा होता है। इस मोड पर गोकू गुस्से से चिल्लाया जा रहा था। वो ज़ाकुटेन से कहता है, आखिर ये तुमने मेरे साथ क्या किया, ये तुमने कैसे किया। ज़ाकुटेन कहता है, तुम्हें हराना मेरी कोई बड़ी बात नहीं थी। इस मोमेंट पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, पर हाँ तुम अभी मिलियन ईयर्स के लिए यहाँ पर कैद ज़रूर से हो गए। ज़ाकुटेन गोकू से कहता है, सॉरी मिलियन ईयर्स नहीं, अनंत काल के लिए। इस मोमेंट पर तुम्हें ये पता नहीं है कि ये मैंने कैसे किया है और तुम इसका कभी पता भी नहीं लगा पाओगे और तुम हमेशा के लिए यहीं पे फंस चुके हो, तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और ज़ाकुटेन वहाँ से वैनिश होने लग जाता है। गोकू इस मोमेंट पर अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। गोकू जरा सा सोचता है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया। फिर गोकू ये रियलाइज़ करता है कि इस मोमेंट पर गोकू और ज़ाकुटेन दोनों ही सुपर से इन्फिनिटी के माइंड पर है और ये इन्फिनिटी की जो बॉडी है ये बॉडी है गोकू की। तो फिर गोकू के पास अपर हैंड होना चाहिए। गोकू कोशिश करने लग जाता है। गोकू की मेहनत धीरे धीरे रंगलाने लग जाती है। हम देखते हैं इस मोमेंट पर गोकू धीरे धीरे चेन्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और चेन उसे टूट रही थी। पर इस मोमेंट पर गोकू फिजिकली एफर्ट नहीं लगा रहा था, वो मेंटली एफर्ट लगा रहा था। गोकू कहता है कि अच्छा तो मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जो अपने माइंड के साथ चीज़ों को क्रिएट कर सकती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है मेरे माइंड के अंदर, तो फिर मैं इसे भी डिस्ट्रॉय ज़रूर से कर सकता हूँ। गोकू काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली सारी चेन्स को ब्रेक करता है और वो धीरे धीरे सुपर से इन्फिनिटी की पावर्स को डाउन अप करने लग जाता है। इस नोट पर जो ज़ाकुटेन होता है वो सुपर से इन्फिनिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, पर इस मोमेंट पर वो ये रियलाइज़ करता है कि सुपर से इन्फिनिटी धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है वो अच्छे से नहीं जानता था और उसे ऐसा लगा कि गोकू काफ़ी ज़्यादा डम है, वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। पर गोकू धीरे धीरे सारे ही मेन स्विचेस को शट डाउन किए जा रहा था। फिर सब सुपर से इन्फिनिटी को चेक किया जाता है। तब ज़ाकुटेन ये समझता है कि गोकू इस मोमेंट पर उन चेन्स को तोड़कर फरार हो चुका है। इस मोमेंट पर ज़ाकुटेन को गोकू से लड़ना पड़ेगा। इस मोमेंट पर ज़ाकुटेन और गोकू दोनों ही आमने सामने आते हैं और इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस मोमेंट पर कौन डोमिनेट कर रहा था हम अच्छे से देख नहीं पाते। इस मोड पर हम फिर देखते हैं कि ज़ाकुटेन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करने लग जाता है। उसे गोकू से बैटल करते समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर गोकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि गोकू इस काम में पूरी तरह से परफेक्ट हो गया है और गोकू इस मोमेंट पर डोमिनेट कर पा रहा था ज़ाकुटेन से। इस मोड पर सुपर से इन्फिनिटी के अंदर बैटल चल रही थी और वो उसकी दोनों पर्सनैलिटीज़ बैटल कर रही थी। इसकी वजह से वो जो बॉडी थी उसे कोई भी हैंडल नहीं कर रहा था। तो फिर इस मोमेंट पर चीज़ें ऐसी हुई कि बाहर से कुम्बर और सारे सैनिक पर सुपर से इन्फिनिटी पर टूट पड़े।
उन लोगों ने सुपर सैयन इन्फिनिटी को डैमेज करने की कोशिश करी पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग इस बैटल में होके भी ना होने के बराबर थे। इस मोड पर ज़ाहाकुटेन गोकू के साथ वाली बैटल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर गोकू को ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ा और गोकू उसे डिफीट कर देता है। फिर गोकू ये रिवील करता है कि इस मोमेंट पर मैं जो हूँ, मैं इस बॉडी की ट्रू पर्सनैलिटी हूँ, इसकी वजह से मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस मोड पर गोकू ज़ाहाकुटेन को जान से मार देता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से वैनिश कर देता है। फिर हम ये भी जान पाते हैं कि गोकू ये समझ चुका है कि वो है री इनकारनेशन, और वो री इनकारनेशन है माशोका का, जो असल में दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को ओन किया करता था, वुकोंग और ज़ाहाकुटेन। इस मोड पर गोकू उसका री इनकारनेशन है, मतलब कि गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और गोकू सुपर से इन्फिनिटी की पावर्स को भी समझने लग जाता है। फिर गोकू इन्फिनिटी की पावर को कंट्रोल कर लेता है। गोकू इन्फिनिटी की पावर को कंट्रोल करने के बाद सबसे कहता है, तो गाइज ये मैं हूँ गोकू, मैंने इन्फिनिटी की पावर को कंट्रोल कर लिया है और ज़ाहाकुटेन को भी हरा दिया है। इस मोमेंट पर हम लोग सेफ है। फिर जब गोकू इस मोमेंट पर सारे सैयन एम्परर्स को देखता है, सबसे पहले वो देखता है कुम्बर को। इस मोमेंट पर कुम्बर का काफ़ी चेहरे का पार्ट पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसे काफ़ी ज़ोरदार पंच लगे थे या फिर उसने काफ़ी डेंजरस हीट को इस मोड पर सर्वाइव किया है, ऐसा लग रहा था। लेवाटन की एक आँख फूट चुकी है। इस मोड पर सैयन एम्परर्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। उन लोगों को इस मोमेंट पर सेव किया जाने वाला है। गोकू जैसे ही अपना फुल होश पूरी तरह से संभालता है, तभी गोकू को काफ़ी दूर एक लड़की दिखती है। इस मोड पर ये एक ह्यूमन लग रही होती है और वो लड़की भागकर गोकू के पास आती है। वो गोकू से कहती है, अंकल आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, आप वाकई में इतने बड़े बीच से अकेले बैटल कर गए। तभी वहाँ पर गोहान आता है। गोहान अपने किड वर्जन में आता है। गोहान गोकू से कहता है, डैड आप इस पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैड हो और थैंक यू, आपने जो जो मेरे लिए किया, मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया। और धीरे धीरे वो लड़की और गोहान ये दोनों वैनिश होने लग जाते हैं। वो जो लड़की थी वो लड़की फीमेल सैयन थी और गोहान हम जानते ही है, वो दोनों धीरे धीरे वैनिश हो रहे थे। गोकू उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर गोकू उन्हें नहीं रोक पाता। फिर गोकू के दिमाग में एक हल्का सा झटका लगता है। जैसे ही गोकू के दिमाग में हल्का सा झटका लगता है, वैसे ही गोकू के पास इस मेटावर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और गोकू इस मोमेंट पर जब गोहान और फीमेल सैयन को देखता है, तब वो दोनों पूरी तरह से वैनिश हो जाते हैं। इस मोड पर गोकू उन्हें वापस लाना चाहता था, पर ये गोकू की भी पावर्स की काफ़ी ज़्यादा आगे था। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुपर से इन्फिनिटी के भी पावर के बाहर है, और इस मोड गोकू के पास मेटावर्स की इन्फॉर्मेशन आई है, तो क्या चीज़ें मेटावर्स से भी बाहर की हो सकती है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं और साथ ही में गोहान और फीमेल सैयन दोनों ही अपने किड वर्जन में हमें देखने को मिले। तो मैं आपको इसके पीछे की एक वजह बताना चाहूँगा। असल में गोहान और फीमेल सैयन इन दोनों ने अपनी पूरे लाइफ में सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना किया था। इसकी वजह से वो दोनों अपने एडल्ट स्टेज में कभी खुशी नहीं हो पाए, ना ही वो अपने टीनेज स्टेज में खुश थे। वो खुश बस एक ही स्टेज में रहे और वो जब काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनके इस स्टेज को आपके आगे रखूँ। तो फिर इन दोनों की लाइफ कैसे होने वाली है, क्या ये लोग भी A1 to 4 की तरह पूरे मेटावर्स में घूमते रहेंगे और इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं, तो इन तरह से जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाली एक सीरीज़ में। ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो रही है। तो वैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पूरी सीरीज़ एंड नहीं हो रही है, यहाँ पर सीज़न 1 एंड हो रहा है। हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलेगी सीज़न 2 में, और सीज़न 2 में काफ़ी अलग अलग क्लैश होने के चांसेस है, और हो सकता है कि सीज़न 2 में गोहान और फीमेल सैयन ये दोनों वापस से आ जाए। मैं जानता हूँ कि मुझे इस मोमेंट पर इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए और सीज़न 2 को जल्दी लाना चाहिए, पर जो बीच के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनके ऊपर काम करने वाला हूँ।